जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का जो ये वीडियो है ये कर्क राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूं जो शायद आप तक अभी तक किसी ने दी ना हो, या उस लॉजिकल तरीके से आप अभी तक उस चीज़ को समझ ना पाए। क्योंकि ग्रह गोचर तो आते रहेंगे, शनि की साढ़े साती, बृहस्पति का गोचर, राहु केतु का गोचर, ये तो जीवन में आता रहता है। लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपने जीवन में फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कर्क राशि के जातकों, आप पर शनि की ढैया आई और शनि की ढैया को लेकर पता नहीं कितने वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिले हो। बहुत लोगों ने तो बहुत बहुत डराया। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं देखते, हमने कुछ लोगों की वीडियो देखी भी जिसमें इतना अधिक भी डरा रखा है कि कर्क राशि के जातक उस वीडियो को देखकर उस पर गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। मैंने भी कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया के ऊपर वीडियो बनाई, उसको बहुत लोगों ने देखा, समझा, सराहा। आशा करता हूँ आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। लेकिन मेरा ये वीडियो कर्क राशि की शनि की ढैया को लेकर नहीं है। मेरा ये वीडियो एक ओवरऑल गोचर को लेकर है कि ऐसे कौन से समय से आपके जीवन में बेहतरी शुरू होने वाली है, ऐसा कौन सा गोचर आपके जीवन में अच्छा है, और उस गोचर का एक दूसरे से संबंध क्या है। अकेले शनि का गोचर भी आपको कुछ नहीं दे सकता, अकेले राहु का भी नहीं दे सकता, अकेले बृहस्पति का भी नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो गठजोड़ आपस में हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो मिलकर एक ऐसा योग बनाते हैं जो जीवन में आपको आगे उठाता है। देखिए, कर्क राशि के जातकों पर जनवरी की शुरुआत से ही शनि की ढैया चल गई। अब शनि का ढैया का बहुत साधारण नियम ये होता है कि जब राशि से 8वें घर में शनि आए तो 2.5 साल तक वो यहाँ रहता है, जिसको लघु कल्याणी या शनि की ढैया कहते हैं। अब 8वें घर में शनि आएगा तो शनि की स्थितियों पे कहा गया है कि शनि जहाँ बैठता है वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन जहाँ दृष्टि देता है वहाँ प्रॉब्लम है। इसका मतलब एक सीधी सीधी सी बात है कि शनि अगर अष्टम में बैठकर, सबसे बड़ी बात है वो अष्टम में बैठा है, आप बैठे कहाँ हो और वहां से देख रहे हो, यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। आप किसी बहुत रईस आदमी के घर से बैठकर किसी को देखते हो तो दूसरा व्यक्ति विशेष जो आपसे मिलेगा देखेगा वो आपको बहुत धनवान समझेगा। वहीं आप एक झोपड़पट्टी से बैठ के देखते हो तो आपके लिए खुद भी हीन भावना आएंगे और वो व्यक्ति विशेष भी आपको कमजोर महसूस करेगा। अब शनि 8वें घर में और अष्टम भाव में है, अड़चन, दुविधा, परेशानी, रुकावट, अशुभ समाचार। 8वां घर आयु का है, शनि वहां बैठ के आयु को सिक्योर तो करते हैं। शनि 8वें घर में बैठ के ये तो दिखाते हैं कि चलो भी आयु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अष्टम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं संपत्ति का लाभ मिल जाएगा, कभी कभी ससुराल पक्ष से सहयोग मिल जाता। लेकिन शनि की तीसरी, जिसको हम टेढ़ी दृष्टि कहते हैं, वो दशम भाव पे है, यानी शनि की ढैया में प्रोफेशनली आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। शनि की दूसरी दृष्टि दूसरे भाव पे दृष्टि गई हुई कहती है कि धन संचय पर ध्यान देना होगा। बहुत बार ऐसी स्थितियों में रखा हुआ पैसा भी खर्च हो जाता है। शनि की पंचम भाव पे पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि कभी कभी ऐसी स्थितियों में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन हो जाता है। तो वही चीज आपकी शिक्षा के अंदर अवरोध और प्रेम संबंधों में खटास उत्पन्न करती है। इस चीज को चलते हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, यानी शनि की ढैया आई है तो आप उसको स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस ग्रह का स्वभाव है। लेकिन अगर शनि की ढैया चलते हुए भी आपको जीवन में कुछ अच्छा मिल जाए, ब्रेक थ्रू, कि भी मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि शनि की ढैया मेरे पे भले ही है लेकिन कहीं ना कहीं मैं पहले से अच्छा महसूस करता हूँ, तो वो चीज कोई ना कोई ऐसा ग्रह गोचर में आना चाहिए जो उसके लिए बेनिफिट दे। भाई, अब तक आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति चल रहे थे, लेकिन अब वो बृहस्पति 10th हाउस में आए। शास्त्र कहता है कि राशि से दशम में गया हुआ शुभ ग्रह कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा होता है। अब उन्होंने शुभ ग्रहों में चंद्रमा भी लिया है, बुध भी लिया है, शुक्र भी लिया है और बृहस्पति को भी लिया है। लंबे समय तक कौन रहेगा? बृहस्पति। के 21 अप्रैल से लेकर 2 मई तक बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि राशि से दशम, जो कि कर्म स्थान है, वहां पर बृहस्पति आया, यानी हर 12 वर्ष बाद ये बृहस्पति यहाँ आएगा, हर 12 वर्ष बाद ये शुभ ग्रह यहाँ आएगा। और जब दशम भाव पे बार बार शुभ ग्रह हर 12 वर्ष में आता है तो जब ये 10th हाउस पे गोचर लेके आएगा तो कुछ एक अच्छा परिवर्तन कराएगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह इस बार इस 1 साल के अंदर आपके जीवन में प्रोफेशनली कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो इंतजार करता है उस स्थान पे आने का
कि बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो दशम भाव पे देखे बैठता है, तो वो उन स्थानों पे दृष्टि देता है जिनकी आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है। समझ लीजिए कि दशम भाव कर्म स्थान, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार ठीक चल जाए, प्रोफेशनली मुझे प्रॉब्लम ना आए, मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर जितनी भी अड़चने आ रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएं, तो वो दशम में बैठे हुए शुभ ग्रह बृहस्पति से आएंगे। अब बृहस्पति देखेंगे सेकंड हाउस को, धन का कारक धन को देखता है। इसका मतलब ये ग्रह 9th हाउस में बैठने से ज्यादा अच्छा है दशम भाव में बैठने का। कि अब तक कर्क राशि से 9वें घर में बृहस्पति चल रहे थे, लेकिन उनका धन से संबंध नहीं बन रहा था, लेकिन अब धन से संबंध बनेगा कि भाई मेहनत तो बहुत हो गई, पैसा तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि दूसरे घर पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि ये दिखाती है कि अब ये प्लेनेट कर्म करते हुए, काम नौकरी व्यापार करते हुए धन की कमी नहीं आने देगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। उस बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर है। इसका मतलब है भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला, कोई मकान बनाना, कोई फ्लैट खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, ये आपके लिए अच्छा है। और छठे घर पे बृहस्पति अपने ही घर को देख रहा है। इसका मतलब क्या है? रोग पर विजय, ऋण पर विजय, कर्ज उतारने का समय, शत्रु हराने का समय, कोर्ट कचहरी में फायदा लेने का समय। अब इसको शनि देख रहा है बृहस्पति को। आप कहोगे जी गुरु राहु एक साथ हैं, गुरु चांडाल दोष बनता है, राहु बृहस्पति के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और वो दशम भाव है, यानी राहु गुरु का ये योग 10th हाउस में बनता है। इसका मतलब है कि ये प्लेनेट कहता है कि प्रोफेशनली इस दौरान जल्दबाजी से बचें, सोच समझकर निर्णय लें और जीवन में आगे बढ़ें। उस चीज को ये सिर्फ गुरु राहु कहता है, उसको इतनी समझने की बात है कि अगर 10th हाउस को शनि देख रहा है अष्टम से बैठ के, लेकिन वो शनि सप्तम का मालिक भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। वो शनि अष्टम में है लेकिन अपने मूल त्रिकोण में है, यानी कहीं ना कहीं वो बृहस्पति को बल देता है कि शनि की ढैया चलते हुए भी आपके जीवन में शनि की दृष्टि बृहस्पति को पड़ती है। और यही शनि बृहस्पति दोनों के दोनों प्लेनेट आपकी राशि से दूसरे घर को देखते हैं। ये बात देखिए कि शनि की 7वीं और बृहस्पति की पंचम, यानी दोहरा गोचर दूसरे घर पे, यानी धन के लिए शुभ, परिवार की वृद्धि के लिए शुभ, कुटुंब वृद्धि के लिए शुभ। तो बहुत बार घर में संतान का जन्म भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। यानी सबसे पहली सिक्योरिटी आपके लिए क्या है कि दशम भाव में एक शुभ ग्रह आया। दूसरा, वो शुभ ग्रह भाग्य स्थान का मालिक होकर दशम में, इसलिए ये राजयोग है। यानी बृहस्पति कह रहा कि भाई मैं 12 साल बाद आपके जीवन में यहां आया हूं, अब मैं आपको कुछ देकर जाऊंगा। भले ही आपको शनि की ढैया चल रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपको देने की बनती है, मेरी जिम्मेदारी आपके भाग्येश होने के नाते देने की बनती है। मैं आपकी राशि का मित्र हूं, इसलिए भले ही हो जाए शनि की ढैया, भले ही थोड़ा सा एफर्ट्स लगना जरूर हो जाए, लेकिन 21 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति यहां आएंगे और उन पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि शनि सप्तम का मालिक है। सप्तम भाव सिर्फ सप्तम ही नहीं है, दशम से दशम भी है, चौथे से चौथा भी है। यानी सुख प्राप्ति के लिए भी सप्तम जरूरी है, कर्म लेने के लिए भी सप्तम जरूरी है, और वो सप्तम का मालिक शनि है जो बृहस्पति को देखता है। इसलिए आप जो है शनि को सिर्फ अष्टम में बैठने के हिसाब से ना देखें, आप इसको सप्तम के हिसाब से भी देखें, आप इसको मूल त्रिकोण राशि के हिसाब से भी देखें। ढैया आई है वो तो अपने रिजल्ट देगी देगी, लेकिन एक ढैया के लिए पीछे फिरते रहो कि मुझे ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। आपको बृहस्पति रिजल्ट दे रहा है, आपको अपना सारा ध्यान अपने कर्म में लगाना कि मैं कैसे अपने कर्म को आगे बढ़ाऊं, कैसे अब ऐसी योजनाएं बनाऊं जिससे मैं अपने कार्य क्षेत्र में निखरता हुआ चला जाऊं। और फिर देखिएगा आपके यही बृहस्पति आपको बेहतर गोचर देगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि गुरु राहु योग बन गया, गुरु चांडाल बन गया, ये होने वाला वो होने वाला, नहीं। सिर्फ काम करो उस चीज पे जिसकी जरूरत है। कि अगर शनि 10th हाउस को देखता है तो क्या हुआ, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कराएगा, अब उस मेहनत से घबरा जाओ, अपने ऊपर सिर पर बोझ डाल लो, हाय मुझे शनि की ढैया चल रही है। भाई तुम्हारे ऊपर ही थोड़ी चल रही है। अगर इस हिंदुस्तान में 12 करोड़ लोग हैं जिनकी कर्क राशि है, तो 12 के 12 करोड़ लोगों को शनि की ढैया चल रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे लोग ही बर्बाद होने वाले हैं, सबको ही प्रॉब्लम आने वाली है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आप गोचर से लाभ लेना शुरू कर देंगे कि वो प्लेनेट अगर ढैया के रूप में आया तो ईश्वर ने आपको चुनौती दी है कि आप चुनौती को स्वीकार करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो। यही नहीं कि बस हर बार बना बनाया मिल गया, पका पकाया खा लिया, नहीं। इस बार बनाना भी है, पकाना भी है, सब काम अपने करने, और उसका मजा ही आपके जीवन में अलग होगा। और बृहस्पति उसका पूर्ण सहयोग देंगे, इसकी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा आशा करता हूँ। तो ऐसी ही जो रोचक जानकारी आपके लिए मैं समय समय पर लाता रहता हूँ।
फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।